बहुत पुराने जमाने में एक खूबसूरत सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह बहुत नेक और इंसाफ पसंद था। उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी शहजादी का नाम ज़ारा था, दूसरी का नाम माया था और सबसे छोटी शहजादी का नाम लिया था। ज़ारा और माया को शाही जिंदगी, जेवरात और खूबसूरत कपड़े बहुत पसंद थे, लेकिन लिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो नर्म दिल, मेहरबान और सादा थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, जख्मी परिंदों और जानवरों को संभालती और सबसे मोहब्बत से बात करती थी। इसी वजह से बादशाह को अपनी सबसे छोटी बेटी लिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। यही बात उसकी दोनों बहनों को अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगती थी। वो अक्सर सोचती थी, अब्बा हुजूर को बस लिया ही नजर आती है। उनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हसद पैदा होने लगा। एक दिन तीनों बहनें महल के करीब जंगल में सैर करने गई। जंगल बहुत खूबसूरत था। वहां रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा चल रही थी। ज़ारा और माया ने कहा, हम थोड़ा आगे जाकर फूल तोड़ते हैं, तुम यहीं इंतजार करो। वो दोनों इधर उधर चली गई और लिया आहिस्ता आहिस्ता जंगल में चलने लगी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई दी। जब वो करीब गई तो देखा कि वहां एक जख्मी भेड़िया पड़ा था। लिया पहले बहुत डर गई, लेकिन फिर उसका दिल पिघल गया। उसने अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ा और भेड़िया की टांग पर बांध दिया। फिर जंगल की जड़ी बूटियों से उसकी मरहम पट्टी की। भेड़िया खामोशी से उसे देखता रहा। जब लिया जाने लगी तो भेड़िया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो शुक्रिया अदा कर रहा हो। इसी वक्त ज़ारा और माया वापस आ गई। उन्होंने भेड़िया को देखा तो घबरा गईं। लिया, तुम पागल हो गई हो? ये खतरनाक जानवर है। लेकिन लिया ने मुस्कुराकर कहा, ये जख्मी था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उठा और जंगल में गायब हो गया। शहजादी ने महल जाकर सारी बात बादशाह को बताई। बादशाह अपनी बेटी की खुलूस नीयत देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद ज़ारा और माया के दिल में लिया के लिए हसद और बढ़ गया। उन्होंने सोचा, जब तक लिया यहाँ है अबा हजूर हमें कभी अहमियत नहीं देंगे। दोनों बहनों ने लिया के खिलाफ साजिश की। हम लिया को दोबारा घने जंगल में छोड़ आएंगे और खुद दोनों वापस चिपके से आ जाएंगी। कि काम लिया जाने और जंगल के जंगली जानवर जाने। चंद दिन बाद उन्होंने लिया से कहा, चलो आज दोबारा जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं। लिया खुश हो गई और उनके साथ चल पड़ी। वो तीनों जंगल के बहुत अंदर तक चली गई। फिर ज़ारा ने कहा, लिया, तुम यहाँ बैठो, हम आगे जाकर फूल लेकर आते हैं। लिया वहां इंतजार करती रही, लेकिन इस बार दोनों बहनें वापस नहीं आईं। वो चुपके से महल वापस चली गईं और लिया को अकेला जंगल में छोड़ दिया। जब वो महल पहुंची तो उन्होंने रोने का ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, जंगल में एक खौफनाक शेर आ गया था और उसने लिया पर हमला कर दिया। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। उसने कहा, जब तक मैं अपनी बेटी को ना देख लूं, मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, पूरे जंगल में मेरी बेटी को तलाश करो। सिपाही हर तरफ निकल पड़े। और बादशाह गम से बेचैन हो गया।
उधर लिया जंगल में अकेली भटक रही थी। शाम होने लगी थी और जंगल डरावना लगने लगा था। अचानक झाड़ियों में से शेर और दूसरे दरिंदे निकल आए। लिया खौफ से कांपने लगी। वो भागने लगी मगर दरिंदे उसके पीछे लग गए। आखिरकार डर के मारे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसी वक्त जंगल में एक जोरदार भेड़िया की आवाज गूंजी। वही भेड़िया था जिसकी लिया ने मदद की थी। वो तेजी से आया और दरिंदों के सामने खड़ा हो गया। वो बहादुरी से लड़ा और आखिरकार सब जानवर भाग गए। फिर वो लिया के पास आया। अचानक चांदनी में एक अजीब रोशनी फैली और भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता एक नौजवान लड़के में बदल गया। वो लड़का दरअसल एक शहजादा था। उसने लिया को उठाया और जंगल के अंदर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। जब लिया को होश आया तो वो हैरान हो गई। लड़के ने बताया, शहजादा हूँ। एक जालिम जादूगर ने हस्त में आकर मुझे भेड़िया बना दिया था। कहा था कि जब कोई इंसान दिल से मेरी मदद करेगा तो जादू कमजोर हो जाएगा। लिया की मेहरबानी से जादू टूटने लगा था। जब लिया ठीक हो गई तो लड़का उसे महल ले आया। बादशाह ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से उसे गले लगा लिया। लिया ने सारी सच्चाई बता दी। बादशाह को जब मालूम हुआ कि उसकी दोनों बेटियों ने झूठ बोला और लिया को जंगल में छोड़ दिया था तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने हुक्म दिया कि दोनों को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि वो अपनी गलती पर पछताएं। फिर दरबारी जादूगरों ने शहजादे पर किया गया जादू हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो हमेशा के लिए इंसान बन गया। कुछ अरसे बाद बादशाह ने लिया की शादी उसी बहादुर शहजादे से कर दी। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। लोग कहते थे जो दिल से नेकी करता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है।